हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 8, उसका नाम है जर्नल। पर चैप्टर को शुरू करने से पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ स्टेप्स समझाने वाला हूँ जो इस चैप्टर से लिंक्ड है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर हो पाए। नेक्स्ट, हमें वाउचर्स की ज़रूरत है, यानी सपोर्टिंग एविडेंस। उस एविडेंस के बेस पे ही हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसी बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज। चलो, जर्नल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे, उससे पहले एक क्विक रिवीजन सारे अकाउंट का। सबसे पहला है रियल अकाउंट, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर एसेट बिजनेस में आ रहा है तो करो डेबिट, और एसेट अगर बिजनेस के बाहर जा रहा है तो करो क्रेडिट। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बॉट अ मशीनरी 50,000, हमने मशीनरी बाई की है, यानी मशीनरी बिजनेस के अंदर आएगी तो डेबिट करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या बाहर जा रहा है? क्योंकि 50,000 हमने पे किया है तो कैश गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश या बैंक 50,000। नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड ₹50,000। इस बार हमने मशीनरी बेची है, यानी मशीनरी तो बाहर जा रही है, पर हमारे पास क्या आएगा? कैश या बैंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जा रहा है? मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट 40,000। तो ये था रियल अकाउंट और उसकी दो जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड है, और ज़्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में पर्सनल अकाउंट हम यूज़ करेंगे। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मशीनरी परचेज फ्रॉम लक्ष्मण 1 लाख। तो आप कहोगे मशीनरी तो एसेट है, तो हमारे पास मशीनरी आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एकदम सही, तो डेबिट कर दो। पर इस बार हमने कैश दिया नहीं है क्योंकि पर्सन का नाम है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट। क्या है पर्सन का नाम? लक्ष्मण टू लक्ष्मण अकाउंट। एक और तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर ऑफ द मशीनरी? तो आंसर है लक्ष्मण टू लक्ष्मण's अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सीता 25,000। फर्नीचर हमने परचेज किया, यानी फर्नीचर हमारे पास आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। वापिस यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम है। Then who is the giver? Sita is the giver. To Sita's account credit the giver 25,000. Next, plant and machinery sold to Raj ₹30,000. राज को बेचा है, पैसे तो आए नहीं क्योंकि यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के बाहर गई है। हु इज़ द रिसीवर? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, तो राज इज द रिसीवर, राज अकाउंट डेबिट 30,000। व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कर दो टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000। तो यहाँ पे अभी हम ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं जिसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों के रूल्स को यूज़ करके हम जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राज। कैश हमने रिसीव किया, कैश एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव्ड फ्रॉम राज, हु इज़ द गिवर? टू राज, तो वापिस पहले रियल अकाउंट फिर पर्सनल अकाउंट का रूल यूज़ किया, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट की। कैश पेड टू सीता, हु इज़ द रिसीवर? सीता इज़ द रिसीवर, तो सीता अकाउंट डेबिट।
व्हाट गोज आउट कैश एक रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 5000। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। रियल देख लिया, पर्सनल देख लिया, अभी नॉमिनल। तो अभी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट पेड, रेंट एक हमने पे किया है तो वो एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसे कर दो डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। व्हाट गोज आउट, क्योंकि रेंट पे किया है तो यानी कैश या बैंक, वो क्या होता है रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ₹5,000, हमने इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, वापिस, क्योंकि यहाँ पे पेड है, हमारा खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हमने पे किया है यानी कैश बाहर गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल यूज़ करो टू कैश अकाउंट 5000। कमीशन रिसीव्ड, हमने रिसीव किया है कैश में या बैंक में, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू कमीशन, कमीशन अगर हमने रिसीव किया है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इस बार कमीशन हमारे लिए इनकम है। टू कमीशन अकाउंट 10,000। तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज। पर आप जर्नल एंट्रीज लिखो तो आपको सीधी जर्नल एंट्रीज नहीं लिखनी है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो नंबर, यानी ये जर्नल एंट्री कौन से लेजर में होगी उसका पेज नंबर, डेबिट और क्रेडिट। डेट में सबसे पहले आपको ईयर, मंथ और फिर डेट लिखनी है, तो फिर आपको डेबिट वाला लिखना है, फिर थोड़ी स्पेस लीव करनी और फिर क्रेडिट। डेबिट में DR, क्रेडिट में CR नहीं लिखना है, और फिर लास्ट में बिंग करके आपको समझाना है इन योर ओन वर्ड्स, नरेशन। तो होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर जर्नल का समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए बाय।